मित्रों, प्रेम एक ऐसी चीज है जो असफल हुए व्यक्ति को भी सफल बना देती है, लेकिन घृणा एक पूरी तरह से सफल हुए व्यक्ति को भी नीचे गिरा देती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के एस लेटर से शुरू होता है। मित्रों, यहाँ पर हम जिनका नाम अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है उनको मार्च और अप्रैल के महीने में क्या परिणाम मिलेंगे, यानी मार्च और अप्रैल महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एस नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और मित्रों, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली ही नहीं होती है, जिनको अपनी जन्म की राशि ही नहीं पता होती है, तो उनके लिए ये वीडियो हम लेकर आए हैं। वो इस वीडियो को देख व सुन सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है तो फिर ये राशिफल आपके लिए है। आप इसे देख व सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। चलिए मित्रों, हम यहाँ पर इस नाम वाले लोगों के मार्च और अप्रैल महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले धन की बात करते हैं कि इस नाम वाले लोगों को मार्च और अप्रैल के महीने में धन और आय के मामले में कैसे परिणाम मिलेंगे। तो यश नाम वाले लोगों को धन और आय के मामले में मार्च और अप्रैल का महीना बेहतर परिणाम दिखाएगा। आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। धन के मामले में कोई कार्य आपका रुकने वाला नहीं है और आय भी आपके नियमित स्रोतों से होती रहेगी। बस अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह होगा वहां पर थोड़ा सा आपको अचानक लाभ और अचानक हानि के योग देखने को मिल सकते हैं। बाकी सारा समय धन और आय के लिए अच्छा रहने वाला है और परिणाम भी आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं व्यापार और नौकरी की। व्यापार और नौकरी की बात करें तो वहां पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप देखेंगे आपके नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखना होगा। अपने सहयोगियों के साथ और अपने बॉस के साथ बातचीत करते वक्त अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखें, वरना वहां पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं और इसके चलते फिर आपको नौकरी में और व्यापार कारोबार में हानि भी उठानी पड़ सकती है। इसलिए अगर आप अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखते हैं, अपने सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे रखते हैं, तो आप देखेंगे आपको नौकरी में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे और व्यापार में भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बस थोड़ा सा आपको अपने तनाव से बचकर रहना होगा, इस बात का ध्यान रखें। और व्यापार में अगर कोई विस्तार करते हैं तो विस्तार करने से पहले भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी, यानी कि सोच समझकर विस्तार करें। खर्चे अचानक परेशान कर सकते हैं व्यापार कारोबार को लेकर। और अगर आप विदेश में जुड़ी हुई किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं या फिर विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार कर रहे हैं तो वहां पर आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। वहां पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। और अगर विदेश में कोई नौकरी वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको नौकरी मिल सकती है। यहाँ पर आपको अच्छे ही परिणाम मिलने वाले हैं, लेकिन इस समय पर तनाव आप में हावी रह सकता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें और इसके चलते कोई भी वाद विवाद आपके सहयोगियों के साथ या फिर आपके कार्य क्षेत्र में ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बस आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ गलतफहमियों से बचकर रहना होगा और उनके साथ कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें। अपनी बाड़ी पर संयम रखें। हालांकि बाड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह है वो कुछ न कुछ वाद विवाद पारिवारिक जीवन में दे सकता है। वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। माता के साथ क्रोध से बचकर रहना होगा। पिता के साथ क्रोध से बचकर रहना होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। माता पिता के साथ संबंधों में कोई भी वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहना बहुत ही आवश्यक होगा, क्योंकि इस समय पर तनाव आप में हावी हो रखा है। आपके तनाव के चलते कोई न कोई स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान भी कर सकती हैं। इसलिए आप अपने तनाव को अपने ऊपर हावी बिल्कुल ना होने दें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें और स्वास्थ्य के मामले में आप तनाव से बचकर रहें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य को लेकर कोई न कोई खर्च आपको परेशान कर सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य हो, चाहे आपके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर खर्चा हो,
आपको स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता तो अवश्य ही होगी। तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखकर चलें और कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श लेना ना भूलें। बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में आपको परिणाम तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आपको जो है मार्च का महीना शिक्षा में अच्छे परिणाम दिखा रहा है, वहाँ पर आप मेहनत करेंगे, आपको उतनी सफलता भी मिलेगी और परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन अप्रैल के महीने में आप देखेंगे कि पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, एकाग्रता आपकी पूरी बनी नहीं रहेगी, यानी कि मन में भटकाव बना रहेगा और आप पूरी तरह से अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर आप विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, विदेश में कोई दाखिला चाहते हैं, तो अप्रैल का महीना मार्च से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अप्रैल के महीने में आपका मन पढ़ाई में ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें कि आप अपनी एकाग्रता बनाकर रखें और अपने समय को खराब ना होने दें, तो फिर आप शिक्षा में अच्छा कर पाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों के लिए आप ध्यान रखें कि 15 मार्च से पहले का जो समय है वहाँ पर आप में अहम ज़्यादा देखने को मिलेगा और जीवन साथी से छोटी छोटी बातों को लेकर आप वाद विवाद भी कर सकते हैं। और 15 मार्च के बाद का समय वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा रहेगा और 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के समय में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा। वहाँ पर भी आपके जीवन साथी के साथ जल्दी जल्दी गलतफहमियां हो सकती हैं और वाद विवाद हो सकते हैं। तो वैवाहिक संबंधों में 2 समय आप ध्यान रखकर चलें, 1 से 15 मार्च तक का समय और 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय। यहाँ पर अपने जीवन साथी के साथ संयमित होकर बातचीत करें, कोई भी वाद विवाद ना बढ़ने दें, क्रोध को ना बढ़ने दें, अपने अहम से दूर रहें और अपने अहम के चलते अपने जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यश नाम वाले लोगों को वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और अगर आपके कोई भी वाद विवाद हो रखे हैं आपके जीवन साथी के साथ, तो आप उन्हें समाप्त करने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। उसके लिए आप देखेंगे तो 14 अप्रैल तक का सारा समय अच्छा है, आप प्रयास करें और आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आए जिससे कि आपकी शादी की बातचीत बन सके, तो ये जो महीने हैं आपको कोई न कोई रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है और आपके साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है। और अगर आपकी शादी की कहीं कोई बातचीत चल रही है, छोटी मोटी बातों को लेकर बातचीत अटकी हुई है, तो वहाँ पर आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में आप देखेंगे कि मार्च और अप्रैल के महीने मिले जुले परिणाम आपको दिखाएंगे। तो प्रेम संबंधों में आपको 16 मार्च तक का समय सबसे बेहतर समय रहेगा। यहाँ पर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध बहुत मधुर होंगे, मुलाकातें भी होंगी और बातचीत भी आपस में होती रहेगी, संबंध भी बहुत मधुर रहेंगे। और 16 मार्च से 31 मार्च तक का समय सामान्य परिणाम दिखाएगा, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अप्रैल का महीना आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ गलतफहमियां दिखा सकता है और वहां पर गलतफहमियों के चलते आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ वाद विवाद भी हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह का समय रहेगा। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं, उसमें कोई वाद विवाद चल रहा है, उसको सुलझाना चाहते हैं, तो 16 मार्च तक का समय सबसे बेहतर है, वहां प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और अगर आप किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं और आपकी मित्रता चल रही है, मित्रवत संबंध है, प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी 16 मार्च तक का समय सबसे बेहतर है। और 16 मार्च से 31 मार्च तक का समय सामान्य है और अप्रैल का महीना बहुत अच्छा नहीं है। वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि अप्रैल का महीना रोमांटिक बहुत रहने वाला है। अगर आपके प्रेम संबंध चाहे पुराने हैं चाहे नए हैं, आप देखेंगे आपका रोमांस बहुत बढ़ा रहेगा और बातचीत भी ज़्यादा होगी और आपका रोमांटिक महीना रहने वाला है। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद भी हो सकते हैं, इस बात को लेकर आप सतर्क रहें। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के लिए इस नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें। और अगर वो कुष्ठ रोगी है, नेत्रहीन है या फिर आपका अपंग है तो ज़्यादा अच्छा है, वरना किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें, चाहे किसी एक व्यक्ति को ही दान करें और शनिवार वाले दिन करें। इससे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे इस नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।